कबीरा संगत साध की हरे कोट अपराध। एक बार सत्संग में चर्चा आई कि साधु की संगत करने से अनेक कर्मों का फल समाप्त हो जाता है। एक सेठ जी बैठे सत्संग सुन रहे थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। सत्संग समाप्त होने पर पूछने लगे, महाराज, ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है? महात्मा जी ने बताया, यहाँ से 10 मील दूर एक आश्रम है, वहाँ पर तुम्हें ऐसे ही महात्मा मिलेंगे। सेठ जी मन में बड़े खुश हुए। घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, 2-4 दिन के लिए संतों का सत्संग करना चाहता हूँ। पत्नी ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। सेठ आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर सत्संग चल रहा था। संत तो मन की बात जानते हैं। बात चल रही थी कि जो जिसने कर्म किया है उसे भोगना पड़ता है, इससे छुटकारा नहीं है। सेठ ने बात सुनी, मन को बहुत ठेस लगी। घर से तो सोच के आए थे कि दर्शन करने से ही पाप कट जाते हैं, सरल रास्ता है। यहाँ आने पर जब ये बात सुनी तो उन्हें अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। सत्संग समाप्त होते ही संत जी के चरणों में नमस्कार करके वापस जाने लगे। पहले तो महाराज जी सेठ से आग्रह करते रहे वह 1-2 दिन और रुक जाए, लेकिन सेठ के ना मानने पर सेठ जब घर जाने के लिए चलने के लिए बात कही तो उन्होंने कहा, जब 3-4 दिन के लिए रुकने की बात कही थी तो क्यों नहीं रुक जाते? सेठ जी बोले, महात्मा जी, जब आप ये मेरे मन की बात जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ जिस कार्य के लिए आया था वो पूरा नहीं हो पाया है। मैंने तो सोचा था कि केवल दर्शन से ही मेरे पाप कट जाएंगे, लेकिन आप तो कहते हैं कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। महात्मा की ये बात सुनकर वो बहुत ही हताश हुए। इससे तो अच्छा है कि मैं घर जाकर अपना कुछ कारोबार देखूं। महात्मा ने कहा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। रात में सेठ भोजन कर विश्राम करने चले गए। सुबह उठकर सेठ ने महात्मा जी के से शिकायत की कि रात में बड़ा परेशान रहा, सारी रात सपना देखता रहा। सपने में देखा कि एक बड़ी कुरूप स्त्री बच्चों की भरमार थी। दरिद्रता के कारण जीवन भार हो गया था। सारी रात इसी चिंता में डूबा रहा, इसी से मन दुखी हो रहा है। महात्मा जी ने कहा, चलो भाई, थोड़ा बाहर घूम आए ताकि तुम्हें ताजी हवा मिलने से मन खुश हो जाएगा। सेठ महात्मा जी के साथ जंगल में घूमने चला गया। महात्मा जी शौच आदि के लिए चले गए। सेठ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी कई बच्चे आकर उनसे लिपट गए। फिर एक औरत आ गई और ये सब उन्हें पकड़कर कहने लगे कि चलिए पिताजी, घर चलिए। सेठ जी के मना करने पर भी कुछ लोग वहां आ गए और उनसे कहने लगे, क्या मक्कारी दिखा रहा है घसीटा, चल अपने घर चल। बच्चे भी पिताजी पिताजी करके सेठ के चारों ओर लिपट गए। सेठ देख रहे थे कि रात का सपना साकार हो रहा था। तभी महात्मा जी आ गए। सेठ ने महात्मा जी से कहा कि आप तो सब जानते हैं, मुझे इस संकट से निकालें। परंतु गांव वाले सेठ की और महात्मा की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। महात्मा जी ने कहा, भाई, इस स्त्री का पति घसीटा ऐसा ही था? गांव वाले कहने लगे, महात्मा जी, ऐसा ही नहीं था, यही था। परसों ये सांप के काटने से मर गया था। हम इसे नहर के किनारे खेत में दबा गए थे। ऐसा लगता है किसी ने इसे जिंदा कर लिया और अब ये इस बात का लाभ उठाकर इस परिवार से छुटकारा पाना चाहता है। महात्मा जी ने कहा, भाई, एक फावड़ा ले आओ और उस जगह चलो जहाँ घसीटा को दाब आए थे। सब लोग फावड़ा लेकर उस जगह पहुंच गए। महात्मा जी के कहने पर उस जगह को खोदा गया और देखा कि लाश वहीं पर दबी पड़ी है। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी शक्ल एक सी होने के कारण मुझसे ये भूल हो गई। सेठ और महात्मा जी से क्षमा याचना के बाद वो लोग वहां से चले गए। सेठ कुछ शांत हुए। थोड़ी दूर जाकर महात्मा जी के पैरों में लिपट गए और कहने लगे, आप न दया करके मुझे बचा लिया, वरना आज मैं ऐसे चुंगल में फंस गया था कि अनेक वर्षों तक मुसीबत उठाता। फिर सेठ से पूछने लगा,
परंतु ये मामला क्या था? महात्मा जी ने बताया, तो तुम पिछले कर्मों के कारण एक जन्म तुम्हें और भोगना पड़ता, परंतु कल सत्संग में आने के कारण तुम्हारा ये कर्म सपने में कट गया। इस तरह कर्म तो भुगतना पड़ता है। यही कारण है सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह मन ही मन महात्मा का धन्यवाद दे अपने भाग्य को सराहता हुआ अपने घर चला गया।